श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं गुरुवार की। श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 24 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:54 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:52 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:57 से 12:49 दोपहर तक रहेगा। वहीं राहु काल 2 बजे से 3:37 दोपहर तक आज रहने वाला है। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम अर्थात चंद्र राशि और लग्न दोनों से राशिफल देखें और फिर औसत लगाएं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आदेश आदेश। बात करते हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक के लव राशिफल की और आपके अन्य क्षेत्रों की जानकारी। मेष राशि में सूर्यदेव की पावर बढ़ रही है और आपका प्यार भी इसी तरीके से बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप लोगों की क्लोजनेस बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आपका श्रद्धा भाव या फिर कहते हैं कि एक दूसरे से आत्मा का लगाव होना भी तय है, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं और आत्मा का आत्मा से मिलन हो यही एक सबसे सच्चा प्रेम कहा जा सकता है। लेकिन पंचम भाव में सूर्यदेव के बैठने के कारण कहीं ना कहीं भैया क्रोध की अधिकता इस भौतिक रिश्ते में कुछ न कुछ दिक्कत भी लाती है। तो इसलिए रोज आपको बताते हैं कि क्रोध को आपको छोड़ना होगा। बुधदेव भी यहाँ पर विराजमान है तो बुधदेव आपको काफ़ी चीज़ें समझाएंगे, लेकिन बुधदेव की स्थिति जो है ना वो काफ़ी वृद्धावस्था में जा चुके हैं और सूर्य से बुध की दूरी भी इस टाइम काफ़ी है। तो ऐसे में आपको खुद समझना होगा और बच्चों से प्रेम, छोटे बच्चों से 9 साल से छोटे बच्चों से प्रेम करें, उनको उपहार दें। इससे आपके प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे और आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपके निखार है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। रोग रिपु ऋण ये हल्के फुल्के परेशान करेंगे, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी। आज भाग्य आपका साथ देगा, बिजनेस आपका चलेगा। व्यापार में भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। शुक्र देव की कृपा से सुखों की प्राप्ति आप कर रहे हैं। गर्भवती स्त्री अपने गर्भ का पूर्ण रूप से ख्याल रखें और सुखों की अति भी वर्जित है। तो सुख उतना ही लें जिससे कि शरीर को आराम मिले, यानी कि शरीर रोगग्रस्त हो जाए। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में मंगल देव आपके विराजमान हैं और जो बुध देवता है वो चतुर्थ भाव में है। तो ऊपर नीचे की स्थिति आज रहने वाली है। ऊपर नीचे से मतलब है कि कभी प्यार तो कभी तकरार, इस तरह की आज कुछ गोचर में स्थिति बनेगी। जो चंद्रदेव हैं वो वृश्चिक राशि में रहेंगे तो नीच के रहेंगे, तो यहाँ पर आपका पराक्रम थोड़ा कम होगा। पराक्रम कम होने से आपके अंदर एक गुस्सा, एक अहंकार आएगा जिसका सीधा प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा। सुखों में थोड़ी कमी इस गुस्से या फिर अहंकार के कारण ही होगी और यहीं पर प्रेम संबंध में भी दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो आपको अहंकार को त्याग देना है और मन को शांत रखना है। मन में किसी भी तरह का कोई भी गलत विचार आने ही नहीं देना। यही आपके प्रेम संबंध में बहुत ऊर्जा लाएगा। दाम्पत्य में आपके कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका हो सकती है तो सावधान रहिएगा। राजनीति में सफलता आपको मिलने वाली है। पिता पुत्री में कुछ मतभेद हो सकता है। मतभेद यानी कि लड़ाई झगड़ा, कुछ वो कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहेंगे, दोनों एक दूसरे की बात से एग्री नहीं करेंगे। इस प्रकार का कुछ आज होने की संभावना है। इनकम आपकी अच्छी रहने वाली है। विदेश का योग भी आपका कहीं ना कहीं आज बनता है। विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे भैया आज आपको यात्रा टाल देनी चाहिए।
सूर्यदेव की कृपा से राजनीति में सफलता, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों में आपको सफलता मिल रही है। शुक्रदेव धन की प्राप्ति आपको कराएंगे। सुख भी किसी न किसी तरीके से आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपका संघर्ष आज अधिक रहने वाला है। मिथुन राशि में शुक्रदेव की कृपा से आपके प्रेम संबंध परवान चढ़ रहे हैं। प्रेम संबंधों में एक चीज जरूर हो सकती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बिल्कुल साथ का है वो आपके प्रेम के बारे में कुछ अनावश्यक बातें कहे और वो आपका भी अजीज होगा, तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है सही बोल रहा हूँ। यहीं पर आपको कंट्रोल करना होगा, आपको परखना होगा कि सच्चाई क्या है। किसी पर भी किसी प्रकार से कोई भी भरोसा आपको नहीं दिखाना, इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। यार अच्छा है आपका, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं भी कोई कमी फिलहाल आपके प्रेम में नहीं दिखाई दे रही, तो आपको भी किसी की बातों में नहीं आना है। सूर्यदेव की कृपा से पिता का आपको साथ मिलने वाला है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, व्यापार आपका चलेगा। व्यापार में हल्की फुल्की दिक्कत चलती रहती है, वो एक व्यापार का सिम्टम्स है, लेकिन गोचर के अनुसार आपका व्यापार चल रहा है। संतान सुख की प्राप्ति भी आज आपको होगी। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, यदि डायबिटिक हैं और हृदय रोगी हैं तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राजनीति में सफलता अच्छी मिल रही है, राजनीति में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में भी प्रेम संबंध अच्छे हैं, प्रेम संबंधों में दिक्कत नहीं है। आपकी हिम्मत, आपकी ऊर्जा आपके प्रेम संबंधों को एक नया आयाम देने का आप पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन भैया इतना जरूर कहेंगे कि हद से ज़्यादा पुरुषार्थ मत कीजिए, हद से ज़्यादा अपने एबिलिटी का परिचय मत दीजिए, क्योंकि हद से ज़्यादा हर चीज़ बेकार होती है। हालांकि आज आपका पुरुषार्थ आपके प्रेम को स्वीकार कर रहा है, आपके प्रेम को आपके नज़दीक लग रहा है, लेकिन यह चीज़ भी हद से ज़्यादा होगी तो दिक्कत कहीं ना कहीं हो सकती है। सूर्यदेव की कृपा से आपको आज अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए स्थितियां फिलहाल अच्छी बनी हुई है। राजनीति में आपका बहुत अच्छा परचम लहराने वाला है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। आपके पराक्रम के बल पर, आपके पुरुषार्थ के बल पर आपका व्यापार भी आज बहुत अच्छा अन्य दिनों की अपेक्षा रहने वाला है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जो आपके लग्नेश हैं वो आ, नीच राशि में जाएंगे और वो पंचम भाव आपका होगा, तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलत फहमी आपको उत्पन्न नहीं होने देनी, ना अपने मन में ना उनके मन में। यदि है तो अभी उसको छोड़ दीजिए, जो कि तो 2 दिन बाद इस बारे में बात करेंगे तो क्लियर स्थिति हो जाएगी और रिश्ता भी बिगड़ने से बच जाएगा। कर्क के बाद बात करते हैं सिंह राशि की, लियो। सिंह राशि वालों के लिए भी स्थितियां सामान्य से अधिक अच्छी कही जाएंगी। सामान्य से अधिक अच्छी क्यों? क्योंकि भाग्य भाव में आपके पंचमेश विराजमान है, और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुदेव इस भाव के कारक भी होते हैं। लेकिन वहीं आपको यह भी समझना होगा कि जो चंद्रदेव की दृष्टि है वो इस भाव पर पड़ेगी, तो आपका गुस्सा या फिर आपकी ईगो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बिगाड़ सकती है। हालांकि बिगड़ने वाला तो नहीं है क्योंकि गुरुदेव बचा लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको पोलाइट होकर के चलना है। जब ग्रह गोचर खिलाफ होते हैं तब आपको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहिए। यदि आपको पता चल जाए कि यार आज हमें प्रण है कि हम अहंकार करेंगे ही नहीं, आज हम उनकी ही सुनेंगे, अपने कहेंगे ही नहीं, रिश्तों को बचाने का प्रयास बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर दिक्कत नहीं रहेगी यदि गुरुदेव के सानिध्य में आप रहते हैं। दाम्पत्य जीवन में भैया थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लाइफ पार्टनर का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब या उनसे मतभेद की स्थिति आज बनती है। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका भी आज आपके साथ हो सकती है। शुक्रदेव कृपा करेंगे, विदेश से संबंधित कोई कार्य है तो वो बन जाएगा, इनकम में आपके कोई दिक्कत थी तो वो दूर हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा धन कमाने में, तो धन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन कुटुंबी जनों से आपका मतभेद कहीं ना कहीं हो सकता है, तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में प्रेम संबंध भैया अच्छे दिखाई देते हैं। कन्या राशि में प्रेम संबंधों के मामले में तो दिक्कत आज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, अति हम आपको पहले ही बता चुके हैं कन्या राशि के राशिफल में कि भैया वो डोर आपके हाथ में है, तो उस डोर को आपको संभाल करके रखना है। मानसिक स्थिति थोड़ी आपकी खराब रहने वाली है। धन की आवक आज हो सकती है कम रहे, तो इससे चिंतित मत होइए, क्योंकि शुक्रदेव भैया कम ही सही देंगे तो ना होने से नहीं, तो कुछ होना अच्छा है ना। तो गोचर में स्थिति है, और यदि शुक्रदेव की कृपा हुई, आपने शिव शंकर भोलेनाथ की आराधना की, तो फिर आपकी इनकम में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शिव जी के आगे सब नतमस्तक होते हैं। महादेव है ही निराले, भोले बाबा हैं। जो उनसे मानता है, जिस पर भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष काम नहीं करता। इसीलिए कहते हैं भोले बाबा की शरण में रहिए, वो आपका सब कल्याण करेंगे। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए अच्छा समय है। यात्रा का आपका समय है, यात्रा से भी आपको लाभ होने वाला है। इनकम आपकी सही रहने वाली है। शनिदेव रोग रिपू ऋण को आपके समाप्त करेंगे। कुछ गुप्त ज्ञान आपको आज प्राप्त हो सकता है। अब जो उटपटांग सपने वगैरह आपको दिखाई देंगे, इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ रहस्यमयी बात आपको पता चल जाए, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर इंट्यूशन पावर बृहस्पति देव और राहु देव फिलहाल गोचर में दे रहे हैं। तुला राशि की बात करें, तुला राशि में प्रेम संबंध अच्छे हैं। प्रेम संबंधों में नीरसता आपकी आज समाप्त होने वाली है। अब नीरसता क्यों समाप्त होगी? क्योंकि सूर्य देव और शनिदेव एक दूसरे के शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं, वहीं पर बुध देव भी हैं। तो बुध और शनि आपस में मित्र हैं। तो सूर्य अपना काम करेंगे, शनि अपना काम करेंगे, लेकिन बुध और वो सूर्यदेव के साथ भी हैं, शनिदेव के साथ भी हैं। तो क्या है, नीरसता जो थी, उस नीरसता को समाप्त करके शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। हाँ, अहंकार आपने किया तो फिर दिक्कत हो सकती है। वैसे तो आप अहंकार फिलहाल नहीं करने वाले, क्योंकि बुध की दृष्टि शनि पर पड़ने का अर्थ यही है कि आप अपने जीवन की असलियत को समझ जाएंगे। बहुत अच्छी मित्रता हमने देखी है बुध और शनि में। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। मंगल देव विदेश यात्रा आपकी कराएंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको नुकसान हो सकता है, तो यात्रा करने से आपको बचना होगा। कोई भी यात्रा कार्यक्रम है आपका टाल दीजिए। सूर्य बुध 11वें स्थान में बैठ करके इनकम को आपकी बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं शुक्रदेव आपके व्यवसाय को चलाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति के कुछ योग आपके बनेंगे। प्रेम संबंधों में आपके निखार आएगा। अहंकार का खात्मा आपको स्वयं करना होगा। वृश्चिक राशि में भी स्थितियां सामान्य से बहुत अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं वो छठे स्थान में बैठ करके मंगल की राशि में बैठेंगे, तो यहाँ पर षडाष्टक योग तो बनेगा। हल्की फुल्की दिक्कत तो आपके प्रेम संबंधों में आएगी, लेकिन चूंकि ये गुरुदेव हैं, और गुरुदेव चीजों को संभालने में माहिर हैं। वैसे भी जो मेष राशि वाले हैं, वो मीन राशि वालों या धनु राशि वालों से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि मंगल देव सेनापति हैं और गुरुदेव गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपका विवेक, अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है तो उनको संभाल लेगा। हाँ, प्रेम संबंध ब्रेकअप तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसको आपको पहले से ही संभाल के रखना है। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी की सलाह से आज आपका भाग्य चमकने वाला है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों में बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति आपकी बहुत ज़्यादा चमकने वाली है। गवर्नमेंट फील्ड में हैं आप, तो भी आज आपका व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा निखर करके सामने आने वाला है। कुटुंबी जनों से कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ औरों से जो हमने प्रेम संबंधों में बताई कि गलतफहमी, वही संतति के साथ भी आपकी हो सकती है, तो उसको भी थोड़ा सा सावधान रहिए। और यदि गर्भवती स्त्री हैं तो पूर्ण रूप से आपको सावधान रहना होगा। रोग रिपू ऋण, इन तीनों को आप परास्त कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए मंगल देव जो होते हैं वो पंचमेश होते हैं, और पंचमेश मंगल देव दशम स्थान में बैठेंगे, तो यहाँ पर स्थिति सामान्य रहेगी। सामान्य स्थिति इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मंगल देव हैं वो षडाष्टक योग में रहेंगे और बुध की राशि में।
तो बुध देव जो है वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य की स्थिति मजबूत रहने के कारण स्थिति आपकी बिगड़ेगी भी तो वो संभल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको प्रेम संबंधों में घबराने की आज तो कम से कम कोई भी आवश्यकता नहीं है। अष्टम में शुक्रदेव होने के कारण स्त्री का अपमान भूल करके भी मत कीजिएगा। स्त्री का सम्मान करते हैं, पवित्र विचार स्त्री के प्रति रखते हैं तो आपका भाग्य उज्जवल होगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। शिक्षा में मन आज कम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपका जबरदस्त रहने वाला है। रोग रिपु ऋण थोड़ा सा परेशान करेंगे, तो थोड़ा संभलना होगा। पराक्रम के बल पर आप सब कुछ शमित कर सकते हैं, लेकिन अहंकार ना हो और मन शांत रहे, ये दो सबसे बड़े अस्त्र हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए प्रेम संबंध अच्छे हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों के बारे में तो दिक्कत नहीं दिखाई देगी, लेकिन एक चीज है कि मंगल देव की दृष्टि अपने ही घर में पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर। तो यहाँ राहु और बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति देव तो अच्छा है, लेकिन राहु देवता के कारण कुछ ना कुछ खटपट घर में होने का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। तो घर में कलह ही न होने दें, ऐसी स्थिति बनाएं। क्या कि चुप रहना सीखें। चुप रहेंगे तो फिर किसी प्रकार की कोई कलह नहीं होगी, घर में शांति का माहौल रहेगा, और यही आपके प्रेम संबंधों को काफी आगे ले जाएगा, क्योंकि शुक्र देव क्या है, सौंदर्य प्रेमी, बहुत ज्यादा डिजायर्स होती हैं। तो डिजायर्स को प्राप्त करने के लिए आपको शांत रहना आवश्यक है, और शांत रहेंगे तो कलह से बच जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इन दोनों के लिए भैया दिक्कत आज दिखाई दे रही है। मंगल देव भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भैया आपके सुखों को बढ़ाएंगे, बशर्ते कि कलह बिल्कुल भी ना हो। इनकम भी आपकी आज बढ़ने वाली है। कुछ ना कुछ मन अशांत रहने वाला है आपका, और इसका असर आपकी इनकम पर भी पड़ेगा। तो वो अशांति और कलह, इन दोनों से यदि आप बचते हैं तो फिर आपके लिए आज का राशिफल बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए प्रेम संबंध बहुत अच्छे दिख रहे हैं। प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत थी आपके, वो समाप्त होने वाली है। प्रेम संबंध आपके परवान चढ़ रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य में दिक्कत आ सकती है। लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब होना, लाइफ पार्टनर से मतभेद होना, इस तरह की दिक्कत आज आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी। मंगल देव का अष्टम में गोचर करना, यह कहीं ना कहीं चोट चपेट, दुर्घटना, मानसिक चिंता, बनते बनते कार्यों का रुक जाना, इस तरह की दिक्कतें पैदा करेगा। धन को लेकर के भी, इनकम को लेकर के भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, स्थितियां इसमें ठीक रहेंगी, लेकिन फिर भी इनकम को लेकर कुछ ना कुछ आपको दिक्कत रहने वाली है। इन लीगल कार्य करते हैं तो भैया फंस सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यदि आप सही दिशा में सही कदम बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको आगे चल करके काफी नाम, शोहरत और पैसा मिलने वाला है। दाम्पत्य की दिक्कत को दूर करने के लिए गायत्री का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। और प्रेम संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए छोटे बच्चों को, 9 साल से छोटे बच्चों को हरे रंग की मिठाई, टॉफी इत्यादि आप भेंट करते हैं तो आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे चलेंगे। मीन राशि में प्रेम संबंध भैया अप एंड डाउन वाली स्थिति में रहेंगे। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपके प्रेम संबंध कैसे चल रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे। भाग्य के अनुसार अप एंड डाउन होता रहेगा, कि आपके जो पंचमेश हैं वो भाग्य स्थान में जाएंगे नीच राशि में। तो भाग्य स्थान आपके उस चीज को जो है मजबूत करने का प्रयास करेगा, लेकिन नीचत्व तो कहीं ना कहीं उसको नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। तो स्थिति आज डावाडोल रहने वाली है। हम तो कहेंगे कि स्थिति अच्छी है, तो भैया 2 के दिन बात मत कीजिए। बात होगी तो कुछ ना कुछ विषय पर वाद विवाद होगा, और वही स्थिति अप एंड डाउन का माहौल बनाएगी। दाम्पत्य में भी आपकी दिक्कत दिखाई देती है भैया। क्रोध की अधिकता आपके दाम्पत्य को कुछ दिक्कत पैदा करेगी, तो इस क्रोध की अधिकता को छोड़ दीजिए। सूर्य बुध छठे स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब दोनों को लेकर के कुछ ना कुछ दिक्कतें आज रहेंगी। हालांकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और भाग्य का साथ आपको मिलने से कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी, लेकिन कुटुंबी जनों से कुछ मतभेद हो सकता है। तो कुटुंबी जनों से मतभेद ना हो, इसके लिए वाणी को शांत रखिए। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।